जय सिया राम बच्चों। राम कथा के दूसरे दिन की कथा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि राम कथा का जहाँ भी वाचन और गायन होता है, हनुमान जी महाराज वहाँ जरूर विराजते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम दूसरे दिन भी हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और दूसरे दिन की कथा का आरंभ करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने कल सुना कि किस तरह एक प्रतापी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ से अनजाने में एक गलती हुई और उस गलती का सजा भोगना उनको इतना दुखद हुआ कि उस पिता के श्राप से आहत होकर अपना दिन बिताने लगे। दिन रात वह श्राप उनको पीड़ा दिए जा रहा था, परेशान किए जा रहा था और कई वर्षों तक उनके यहाँ पर कोई संतान का जन्म भी नहीं हुआ था। जब वो श्राप उन्हें याद आता तो दुख तो होता है, लेकिन साथ में एक आशा की किरण भी जरूर उनको नजर आती। आशा की किरण क्या नजर आती? उनको यह विश्वास तो हो गया था उस श्राप से कि ये श्राप तो मुझे भोगना ही है, लेकिन उसके साथ दूसरा विश्वास क्या हो गया था कि मैं मरने से पहले एक बार मेरे पुत्र का मुख तो जरूर ही देखूंगा, क्योंकि श्राप के अनुसार उसको अपने पुत्र के बिछोह में, विरह में और उसके पीड़ा में अपने प्राण तजने होंगे। तो एक बार वो अपने जीवन में अपने पुत्र का मुख तो जरूर देखेंगे, इसका उसको विश्वास हो ही गया। उस श्राप के दुख में और इस विश्वास की आशा में वो अपने जीवन के दिन को बिताने लगे। बहुत बड़ा अंतराल बीत गया, बहुत बड़ा समय बीत गया, लेकिन उनके यहाँ पर कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। तब बच्चों, आपको बताऊं कि जब हमारे घर में ऐसे कोई संकट की परिस्थिति आती है, तब हमारे घर में ही नहीं, चाहे किसी भी के जीवन में अगर कोई संकट की घड़ी आती है, तो उस समय संकट का निवारण करने के लिए, उस दुख से निजात पाने के लिए हमको गुरु की शरण में जाना पड़ता है। हाँ बच्चों, गुरु वह ज्ञानी है, गुरु वह मार्गी है जो हमको सही राह दिखाता है। ऐसे ही गुरु का स्थान महाराजा दशरथ के जीवन में ही नहीं, उनके अयोध्या के राजभवन में उनका बड़ा स्थान था। राजा के महल में जिस तरह मंत्री, सेनापति और भी कई परिषदों का जो चुनाव किया जाता था, उसमें एक राजगुरु का स्थान होता था। और वो अपने उन राजगुरु के शरण में गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी व्यथा को उनके समक्ष रखा। गुरुजी ने राजा दशरथ को एक यज्ञ और हवन या अनुष्ठान करने का उनको एक सुझाव दिया कि हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ देवता से हम निवेदन करेंगे, आप कृपा करके आशीर्वाद बनाएं और इस अयोध्या के अंदर कुल का दीपक जलाएं। ऐसा ही हुआ। बड़ी धूमधाम से, विधि विधान से, वेदोक्त और शास्त्रोक्त सम्मति से उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ करने के बाद कई ऋषि मुनिगण, दूर दूर देश से बड़े बड़े ऋषि मुनिगण वहाँ पर, तपस्वी और साधु वहाँ पर आए। वो अयोध्या में रहे। अयोध्या में रहकर उन्होंने उस पूरे अनुष्ठान को संपन्न करने में अपना पूरा दिव्य, अपना शास्त्र, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि का वहाँ पर प्रयोग किया और बड़ी सुंदरता से, बड़ी सफलता से वह यज्ञ अनुष्ठान संपूर्ण हुआ। संपूर्ण होने के बाद में कुछ दिनों बाद वहाँ पर अयोध्या में उस यज्ञ के अनुष्ठान के सफल होने के परिणाम स्वरूप अयोध्या में संतान के रूप में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और बच्चों, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एक नहीं, महाराजा दशरथ के यहाँ पर 4 पुत्रों ने जन्म लिया। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियों से उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। भगवान श्री राम जो सबसे बड़े थे, फिर भरत जी, उसके बाद लक्ष्मण जी और सबसे छोटे शत्रुघ्न जी। चारों भाइयों का जन्म अयोध्या की नगरी में हुआ। जिस पल की प्रतीक्षा में, जिस घड़ी की प्रतीक्षा में दशरथ अपना जीवन बिता रहे थे, वो घड़ी उनके सम्मुख जब आकर प्रस्तुत हुई, तब दशरथ जी अपने सारे दुख भूल गए,
सारी पीड़ा भूल गए। वो राम का मुख निरखते, वो राम के चेहरे को देखते। चारों भाइयों को उस अयोध्या में दौड़ते, किलकारियाँ गूंजती जब उनकी, तो उनके मन में इतना आनंद, इतना उत्साह उमड़ कर आ जाता कि उन्हें अपनी इस दुनिया की सारी पीड़ा खत्म हो जाती। उन्हें कोई दर्द, कोई दुख और कोई पीड़ा उनका शोक उनके मन को घर नहीं कर पाता था। धीरे धीरे बालक बड़े हुए और ठुमक कर उस अयोध्या के आंगन में घूमते थे। तो उनके पाँवों में बजने वाले पाजेब से जो एक अयोध्या का जो एक नगरी गूंजती थी, उस गुंजायमान से पूरा अयोध्या जो था वो खुशमयी वातावरण से लगे गूंज उठता था। आपको उस प्रसंग का एक सुंदर सा पद मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आप सुनना और इसको गाना, और याद हो तो मुझे ज़रूर वापस सुनाना। आइए गाते। ठुमक ठुमक चलन लागे, लाल चलन लागे। ठुमक ठुमक चलन लागे, लाल चलन लागे। मोतियन की माला सोहे, गलवे जयंती मोहे। मोतियन की माला सोहे, गलवे जयंती मोहे। कौशल्या सुकुमार भूमि भाग जागे, राम चलन लागे। ठुमक ठुमक चलन लागे, लाल चलन लागे। ठुमक 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 चलन लागे, लाल चलन लागे। तो बच्चों, धीरे धीरे रामलला बड़े होने लगे, और जिस तरह आप भी बड़े होते हैं तो आपको ज्ञान और शिक्षा का अनुभव करने के लिए आपको विद्यालय की तरफ आना पड़ता है, स्कूल की तरफ जाना पड़ता है, गुरुओं के सानिध्य में रहना पड़ता है। हम टीचर्स के पास में जाते हैं ताकि हम सीखें। उस समय भी राजा दशरथ ने उन चारों ललाओं को शिक्षा और ज्ञान और शास्त्र का अध्ययन करने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेजा। हाँ बच्चों, उस जमाने में हम स्कूल जाते थे तो वापस नहीं लौट आते थे। जब तक विद्या पूरी ना हो तब तक घर नहीं आते थे। गुरु के घर में ही रहना पड़ता था। गुरु है हमारी माता, गुरु ही हमारे पिता होते थे। हम गुरु जी की आज्ञा का पालन करते उस आश्रम में रहकर दिनचर्या के अनुसार गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हम बड़े होते थे। राम जी ने वही किया। उस आश्रम में रहकर, अपने गुरु के सानिध्य में रहकर शस्त्र का अध्ययन किया और शास्त्र का भी अध्ययन किया, और धीरे धीरे वह आगे बढ़ते रहे। सुनिए। गुरु मत सुन ध्यान धरे, गुरु मत सुन ध्यान धरे। शने शने ज्ञान भरे, गुरु मत सुन ध्यान धरे। शने शने ज्ञान भरे। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। हृदय ज्योति जागे, राम चलन लागे, राम बढ़न लागे। उन्होंने गुरु के घर में रहकर शस्त्र का अध्ययन किया और अपना पूरा ज्ञान प्राप्त करने के पुनः अयोध्या की तरफ लौटे। ज्ञान ध्यान संचित कर, ज्ञान ध्यान संचित कर। गुरु गृह को विदा कर, ज्ञान ध्यान संचित कर। गुरु घर को विदा कर। सर्वस गुण भीतर धर, राज भवन आए। सब जन मन भाए, सब जन मन भाए। जब एक छोटे से बालक को गुरु के घर भेजा था और वह बालक आज युवा होकर सारी विद्याओं का अध्ययन कर एक सुकुमार सुंदर बालक, एक युवा जब अपने घर लौटा और अपने पिता के सम्मुख आकर खड़ा हुआ, तो राजा दशरथ अपने राम का मुख निरख रहे हैं और क्या कह रहे हैं?
राम मुख को निरख निरख, राम मुख को निरख निरख, दशरथ जल नैन झरत, राम मुख को निरख निरख, दशरथ जल नैन झरत, राम राम को उचार, राम राम को उचार, दशरथ मन भाए, दशरथ मन भाए, ठुमक ठुमक चलन लागे लाल, चलन लागे, राम बढ़न लागे, राम बढ़न लागे। इस तरह भगवान श्री राम का जन्म ही नहीं हुआ, जन्म होने के साथ में हमने आज की इस कथा में यह भी जाना कि कैसे उन्होंने अपना ज्ञान और अपने बाल्यकाल जो था वो अयोध्या के राजभवन में बिताया, और दशरथ जी उनकी लीलाओं में कितने मगन हो गए, और वो सारा श्राप, सारी पीड़ा, सारा दुख उन राम के मुख को निरख कर भूल जाते थे, राम की बातों में ही गुम जाते थे, उनकी अटखेलियाँ देखने में उनका दिन बीत रहा था। और जब गुरु के आश्रम में जाकर एक छोटा बालक, जब युवान एक राजकुमार बनकर जब वापस अपने अयोध्या में लौटा, तो सोचो कितना सुंदर माहौल, कितना सुंदर और आनंद का क्षण पल रहा होगा कि सारी अयोध्या को सजाया गया, रानियों ने, महारानियों ने उनका राज तिलक किया, आप आए, उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया चारों राजकुमार का, और राजा दशरथ तो अपने राम का मुख निरख निरख कर उनकी आंखों से खुशी के अश्रु की धारा बहने लग रही थी, बहने लग रही थी, बहने लग रही थी। लेकिन बच्चों, इसके बाद जब समय का पलड़ा घूमा और इस सब सुंदर और आनंदित वातावरण में क्या हुआ, क्या राम जी ने आगे अपनी जीवन में एक नया मोड़ देखा, उस सब के लिए हम आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और आज जो मैंने गीत आपको गाकर सुनाया, जो पद आपको गाकर सुनाया, उस पद का आपको पाठ करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा और मुझे वापस सुनाना पड़ेगा। और मुझे नहीं, ये हनुमान जी महाराज को सुनाना पड़ेगा। हाँ, आप जब गाओगे ना तो ये बात पक्का याद रखना, हनुमान जी महाराज आपका पाठ सुनने के लिए ज़रूर आएंगे, आपका पद सुनने के लिए ज़रूर आएंगे, और वो कितने खुश होंगे। और जब वो खुश होते हैं और जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो फिर अपनी नैया पार हो जाती है। इसलिए आज की कथा का हम यहीं विराम करते हैं और कल की कथा के लिए हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।